नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल छतरपुर कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में पीसीसी का डेलीगेशन पीएचक्यू पहुंच और सरकार पर घर गिराने का और मानव अधिकार के हितों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा ने भी इस मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि एक कहावत है कि मार मार के बना दिया, वही हालत आज कांग्रेस की देखने को मिली। इमरान प्रतापगढ़ी आरिफ मसूद ने ऐसा चमकाया कि डर कर जीतू पटवारी पूरी कांग्रेस को लेकर पहुंच गए डीजीपी के पास। छतरपुर की हिंसा के आरोपी कांग्रेस नेता शहजाद अली के मकान के टूटने का विरोध करने लग गए। अच्छा होता कि कांग्रेस हिम्मत दिखाकर इस पत्थरबाजी की घटना का विरोध करती, शहजाद अली को कांग्रेस से बाहर करती, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करती, घायल पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त करती, उनके लिए दो सहानुभूति के शब्द बोलती, उनसे मिलने जाती। लेकिन तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस ऐसा कर नहीं सकती है। एक वर्ग विशेष के नेताओं का कांग्रेस के नेताओं में इतना खौफ है कि वो कहते हैं कि आप पीसीसी में मां नवदुर्गा की गणेश जी की प्रतिमा क्यों बैठाते हो। डरकर कांग्रेस वास्तु कहते हैं कि हमें पीसीसी में ईद पर बकरे की कुर्बानी की इजाजत दो। डरकर ईद वाले दिन भर पीसी में ताले लग जाते हैं। सारे कांग्रेस के नेता दुबक कर भाग जाते हैं। भाजपा सरकार निर्णय लेती है कि स्कूलों में गुरु पूर्णिमा मनाओ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाओ, कांग्रेस उसका भी विरोध करने लग जाती है। एक कहावत है, मार मार के बनाना। वही हालत आज कांग्रेस को देखने को मिली। वही हालत आज जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और तमाम नेताओं की देखने को मिली। जिस प्रकार से छतरपुर की घटना में शहजाद अली जो कांग्रेस के नेता है, उनका नाम सामने आया पत्थरबाजी में, किस प्रकार से बेकसूर पुलिस के अधिकारियों पर पत्थर बरसाए गए, उनके सिर पर पत्थर मारे गए, उन्हें घायल किया गया, और जिस प्रकार से प्रशासन ने वहां कार्रवाई करी, अवैध मकान को बुलडोजर से ढहाया। उसके बाद तमाम कांग्रेस के मुस्लिम नेता आरिफ मसूद से लेके इमरान प्रतापगढ़ी चालू हो गए, कांग्रेस को कोसने लग गए, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार को धिक्कारने लगे, और उसके बाद वो जो कहावत है मार मार के बना दिया चालू हो गए। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार तमाम कांग्रेस के नेताओं को लेकर आज डीजीपी के पास पहुंच गए। बड़ी शर्म की बात है कि इस पूरे मां मीडिया से चर्चा में उन्होंने एक शब्द उन घायल पुलिसकर्मियों के लिए नहीं बोला, जिनके सिर पर एक वर्ग विशेष की भीड़ ने पत्थर बरसाए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, पुलिस के अधिकारी घायल हुए। उस हिंसा की कानून में हाथ में लेने के कृत्य की कांग्रेस ने कोई निंदा नहीं करी। वह तो छतरपुर के मकान तोड़ने का विरोध करने लग गए, बुलडोजर संस्कृति का विरोध करने लग गए। अरे उन्हें जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इस बुलडोजर संस्कृति की शुरुआत किसने करी, तो वो कमलनाथ जी हैं। जब उनकी 2019 में सरकार थी, तो आप देखें कि इंदौर में एक बड़े अखबार के मालिक के घरों पे और प्रतिष्ठानों पर किस बुलडोजर चले थे। हमने देखा कि किस प्रकार से चुन चुन के भाजपा के नेता, चाहे संजय पाठक और तमाम नेताओं हों, उनके घरों पे और उनके संस्थानों पर बुलडोजर भेजने का काम किसने किया। तो ये सबसे पहले कांग्रेस विरोध करने के पहले जान ले। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को आज सबसे पहले शहजाद अली को अपनी पार्टी से निकालना था, इस घटना की निंदा करना थी, उन्हें पद से हटाना था और घायल पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी थी। लेकिन कांग्रेस तो है अल्पसंख्यक, तो एक वर्ग विशेष के नेता डराते हैं तो तुष्टीकरण के कारण डरने लग जाते हैं। इसके पहले यदि सरकार ने यदि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया तुष्टीकरण के कारण, अभी हमने देखा कि स्कूलों में, मध्य प्रदेश के स्कूलों में गुरु पूर्णिमा का आदेश जारी हुआ, तमाम वर्ग विशेष के नेता चालू हो गए, कांग्रेस ने भी उसका विरोध चालू कर दिया। अभी यदि हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आदेश निकला कि भव्य पैमाने पर मनाओ, स्कूल कॉलेज में मनाओ, उसका भी कांग्रेस ने पत्र लिखकर विरोध चालू कर दिया। इनको भगवान राम से भी तकलीफ, इनको भगवान श्री कृष्ण से भी तकलीफ, इनको राम मंदिर से तकलीफ, इनको सनातन धर्म से तकलीफ। और यदि बात करें तो किस प्रकार से इनमें एक वर्ग विशेष का खौफ है, ये भी हमने देखा है। एक वर्ग विशेष के लोग चालू हो जाते हैं, अल्पसंख्यक नेता चालू हो जाते हैं कि आप पीसीसी के अंदर नवरात्रि मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, हमें बकरे की कुर्बानी की इजाजत दो। तो कांग्रेस ईद के दिन कार्यालय पे ताला लगा के सब नेता भग जाते हैं, डर के मारे दुबक जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप नवरात्रि और गणेश प्रतिमा विस्थापित करते हैं, तो कांग्रेस वो ओटला ही तोड़ देती वास्तु के आड़ में। उस जहां नवदुर्गा और गणेश जी की प्रतिमा विराजित होती, उस ओटले को ही कांग्रेस ने तोड़ दिया। तो ये कांग्रेस का खौफ और डर है। किस प्रकार से एक वर्ग विशेष के नेता कांग्रेस को डराते धमकाते हैं और किस तरह से तुष्टीकरण की नीति पे कांग्रेस चलती है। आप देखें कि प्रदेश की किसी घटना पे कांग्रेस विरोध करने सामने नहीं आती, लेकिन शहजाद अली जो कांग्रेस का नेता है, जिसने हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया, जिसने थाने पर पत्थरबाजी करी, उसका मकान अवैध टूटता है तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर जाती। यही कांग्रेस का तुष्टीकरण का चेहरा है, यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र वाला चेहरा है, जिसे प्रदेश की जनता देख रही है। और इसीलिए आज चुनाव में
जनता ने इनके ये हाल कर दिए, लेकिन अभी भी सुधरने को तैयार नहीं। अभी भी सनातन धर्म का विरोध करते हैं, अभी भी तुष्टिकरण की राजनीति पे चलते हैं, अभी भी रामनवमी का, गुरु पूर्णिमा का और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विरोध करते हैं। कांग्रेस का यही चरित्र जनता देख रही, और जो बचे समय में जो बची उचकुची कांग्रेस है उसका भी सफाया करके जनता इनका सबक सिखाएगी, तभी शायद कांग्रेस सुधरेगी, ऐसा लगता है। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon